में सारा जानकारी दे दिया था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के फादर कौन है, इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है, इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं। और आपको मैं बताया था कि आपको मैं दूसरे वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने वाला हूँ कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए आज इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। अगर इंग्लिश ग्रामर को आपसे पूछ दे कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि आप लोग बचपन से ही मतलब 6-5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो वह शास्त्र जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना एवं शुद्ध शुद्ध पढ़ना आता है, उसे हम अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द लैंग्वेज विच टीचेज अस रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। तो ये सब आप पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इसको अभी इसको लिख लीजिए ताकि आपको क्या हो, उसको याद हो जाए और आसानी रहे याद करने में। क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किए, तो हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ाएं और बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस भी पढ़ाएंगे। पहले बेसिक पढ़िए कि बेसिक किसे कहते हैं। तो इंग्लिश के बारे में क्या लिखेंगे हम लिख लेंगे कि वह शास्त्र, क्या लिखेंगे? वह शास्त्र जिससे हमें वह शास्त्र जिससे हमें शुद्ध 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 बोलना, वह शास्त्र जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना आता है उसे हम अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। उसे हम अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। देखिए हम लोग तो बचपन से ही हिंदी बोल रहे हैं। इंग्लैंड में लोग बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना ये किससे आता है? हमें ये हमें इंग्लिश ग्रामर से ही आता है, इसलिए हम इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करते हैं। तो हमने वही लिखा कि वह शास्त्र जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना आता है, उसे हम अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख लेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द लैंग्वेज, क्या लिखेंगे? द लैंग्वेज द लैंग्वेज द लैंग्वेज विच द लैंग्वेज विच teaches us the language which teaches us read, write, the language which teaches us and read, write and speak correctly, read, write and speak correctly. The language which teaches us read, write and speak correctly is called English grammar. Is called English grammar. Is called English grammar. क्या लिखा हमने? The language which teaches us read, write and speak correctly is called English grammar. तो चलिए आपको एक बात की और याद दिला दे कि आपको हम पहला वीडियो में क्या बताए थे कि इंग्लिश के फादर, इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है और इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है। तो इंग्लिश ग्रामर के फादर आपको हम पढ़ाए थे। जो नहीं पढ़े हैं वो क्या करे, वो हमारे पहले वीडियो को जाए, उसको अच्छे से देखे और फिर दूसरे वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा और बेहतर आपको समझ में आएगा। पहला वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारे चैनल में जाइएगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगर जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसमें क्या करता हूँ, इस लाइन में मैं लिख देता हूँ कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसको पता है कृपया करके क्या करे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि पता चलेगा कितने बच्चे जो है हमारे पहले वीडियो को देखकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है। बहुत से बच्चे को मन में आ रहा होगा कौन है, तो चलिए जो आ रहा है वो कमेंट में बताए, जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ देखें कौन है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लिंडले मुरे। क्या नाम है? लिंडले मुरे।
लिंडले मुरे। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? लिंडले मुरे। ये हम जान गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम इंग्लिश ग्रामर जान गए क्या है। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब उसी के बारे में जानते हैं। तो पहले जान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर जो है हम अध्ययन किसा करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जो है पहले हम लेटर, पहले हम वर्ड के बारे में पहले हम लेटर के बारे में जानते हैं कि अक्षर के बारे में पहले जानते हैं। पहले हम अक्षर का ज्ञान करते हैं। तो पहला स्टेप में हम क्या सीखते हैं? पहला स्टेप की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप में हम किसके बारे में सीखते हैं? तो पहला स्टेप में हम लेटर के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं? लेटर के बारे में सीखते हैं। लेटर कुल कितने होते हैं? 26। 26 लेटर के समूह क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। और हिंदी में हिंदी के वर्णों के समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। और इंग्लिश के लेटर के समूह क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो 26। तो चलिए क्या करते हैं हम, पहले जो है व्याकरण में हम जो है इंग्लिश ग्रामर में जो है हम अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ते हैं। जब अल्फ़ाबेट हम सीख जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर अल्फ़ाबेट से जो है हम वर्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? हम वर्ड बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड जैसे क्या हो गया? कैट हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया। ये सब हमारा क्या हो गया? सब हमारा वर्ड हो गया। जब हम लेटर का अध्ययन कर लेते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? वर्ड का अध्ययन करते हैं। और जब हम वर्ड का अध्ययन कर लेते हैं तो वर्ड के बाद किसका अध्ययन करते हैं हम? तो वर्ड से हम क्या करते हैं? वर्ड के समूह को क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। फिर हम सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो चलिए तीसरे में हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे होता है? जैसे कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। ये हमारा क्या बन गया? हमारा एक सेंटेंस हो गया। हम जानते हैं कि ये क्या, ये हमारा एक वर्ड है, ये भी हमारा एक वर्ड है। और ये सब वर्ड क्या बना है? लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम लेटर का अध्ययन किए, फिर हम वर्ड का अध्ययन किए, और हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? अब हम सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और जब हम लेटर, वर्ड और जब सेंटेंस हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम सेंटेंस को हमको पढ़ने आएगा। लेकिन सेंटेंस हम पढ़ना और लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंटेंस में सही चिन्ह, सही सिंबल लगाना भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख लिए तुम्हारा नाम क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, क्या अगर हम बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में हम जो है व्हाट इज़ योर नेम में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तब ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? सही होगा कि तुम्हारा क्या नाम है। इसमें क्या हो रहा है? एक प्रश्न का बोध हो रहा है। तो हम जब वर्ड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस जब हम पढ़ लेंगे तो हम किसका अध्ययन करेंगे? तो हम जो है सैम्बल का अध्ययन करेंगे। किसका? चिन्ह का अध्ययन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? सैम्बल। फिर हम सैम्बल का अध्ययन करेंगे। सैम्बल से क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस हो गया। और अगर हम कोई वर्ड अगर पूरा खत्म कर देते हैं लेटर को, तो लास्ट में क्या करते हैं? सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे? जब हम लेटर, वर्ड और जब हम सेंटेंस सीख जाएंगे तो हम किसका अध्ययन करेंगे? हम तब अध्ययन करेंगे हम सैम्बल के बारे में। और जब सैम्बल हमको लगाना आ जाएगा तो हम कोई भी हमारा जो अगला जो है, हम कोई भी राइम्स, कोई भी पोएम, उसको अच्छे सैम्बल लगा लगा के उसको हम लिख सकते हैं। और हम किसी भी राइम या पोएम को हम समझ सकते हैं कि किस लाइन में जो है हमें कौन सा भाव उसमें आ रहा है और हम क्या बोल रहा है। हमको अच्छे से उसका अध्ययन करने आ जाएगा। तो हम इंग्लिश ग्रामर में कुल इतने चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं। हम इंग्लिश ग्रामर में इतनी चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं। और लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, सिंबल के बारे में। और जब सब हो जाता है तो क्या करते हैं? हम कोई भी किताब, कोई भी कहानी पढ़ने के लिए क्या होते हैं? हम तैयार रहते हैं। तो इतना इतना चीज़ हम जान गए। अब देखिए, अब इतना चीज़ तो है, अब इतना चीज़ को जो है इंग्लिश ग्रामर में जो उसको भागों में बांट दिया है। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर को हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। अब 5 भाग कौन कौन है, चलिए हम आगे जानते हैं। 5 भाग कौन कौन है, चलिए देखते हैं। 5 भाग की बात करें तो अब हम लिखते हैं क्या? अब हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। अब अभी तो आप जानती हैं काइंड ऑफ, हम कितने काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बताए। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो पहला हम पहला किसका अध्ययन करते हैं? तो पहला अध्ययन हम करते हैं लेटर का। तो लेटर किस में आता है? लेटर का अध्ययन करते हैं हम ऑर्थोग्राफी में। किस में करते हैं? ऑर्थोग्राफी में करते हैं। ऑर्थोग्राफी में कहते हैं। दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम वर्ड का अध्ययन करते हैं इटिमोलॉजी में।
एटिमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वर्ड का। और तीसरा हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? सिंटैक्स में हम अध्ययन करते हैं शब्द का। किनका अध्ययन करते हैं? शब्द का। और फिर लास्ट में आता, फिर चौथा में क्या आता है? पंचुएशन। क्या आता है? पंचुएशन। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम करते हैं सिंबल का अध्ययन करते हैं। और फिर लास्ट में क्या आता है? प्रोसोडी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम जो है कोई भी राइम या फिर पोयम का हम इसमें छंद का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए, तो इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी भी हम बता दें आप लोगों को। इसका हिंदी अगर कोई पूछ देगा कि इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी जो है, ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है? वर्ण विचार। क्या होता है? वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। उसके बाद इटिमोलॉजी का होता है क्या बोलते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार। इसका क्या होता है? शब्द विचार। अगर सिंटैक्स की बात करें तो ये क्या होगा? वाक्य विचार, क्योंकि इसके अंदर अगर हम सेंटेंस का अध्ययन करते हैं तो क्या होगा? वाक्य विचार। चलिए, और क्या अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या है? आगे हमारा है पंचुएशन। तो पंचुएशन में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो पंचुएशन में हम अध्ययन करेंगे चिन्ह विचार। किनका? चिन्ह, क्योंकि हम सिंबल का अध्ययन करते हैं, इसमें क्या करेंगे? चिन्ह विचार का। किनका? चिन्ह विचार का। इसमें अध्ययन करेंगे हम चिन्ह विचार का। और लास्ट में इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? तो छंद विचार का। किसका? छंद विचार का। चलिए, आपको इतना बात क्लियर हो गया कि अंग्रेजी ग्रामर में जो है हम लेटर, वर्ड, सेंटेंस, सिंबल और छंद के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की हम बात करते हैं, पहले इसमें जो है कुछ और लिख लीजिए, जैसे कि इसको याद रखने का क्या रहेगा? याद रखने का अगर हम बात करें, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि ऑर्थोग्राफी, तो इसको लास्ट में लिख लीजिए कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? लेटर का। किसका अध्ययन करते हैं? लेटर का। लेटर का। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? वर्ड का। वर्ड का। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सेंटेंस का। किसका? सेंटेंस का। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं सिंबल का। सिंबल का। और इसमें अध्ययन करते हैं राइम्स का या फिर पोएम का। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? चलिए, इतना बात समझ में आ गया। यही हमारा क्या है? ये हमारा इंग्लिश ग्रामर है। हम इंग्लिश ग्रामर में कुल इतने चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं? हम इतनी चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं कि इंग्लिश, पहले हम क्या जाने कि इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा क्या है, फिर हमें जाना कि इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है, फिर जाने कि इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, और उस भागों को हम उसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर आप हम अगला वीडियो के लिए क्या आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें क्या किया जाएगा? जिसमें किया जाएगा कि इस पाँचों का जो है, इस पाँचों का अध्ययन जो है बारीकी से आपको, इस पाँचों का अध्ययन बारीकी से आपको कराया जाएगा। उसका परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, उसका भेद, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम बस अभी फ़िलहाल जो है बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इंग्लिश का पहले इंट्रोडक्शन दिए पहला वीडियो में। अभी दूसरा वीडियो हम किसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर का। अब हम तीसरा वीडियो जब लाएंगे तो हम किस पे आएंगे? हम टॉपिक पे आएंगे कि इंग्लिश ग्रामर को भेदों में बांट दिया। अब इस भेद के अंतर्गत क्या था? हम सभी पढ़ लिए। इसमें लेटर पढ़ते हैं, इसमें वर्ड पढ़ते हैं, इसमें सेंटेंस, इसमें सिंबल, इसमें राइम्स, ये हम सारा बात जान गए। अब हम लास्ट में, अब हम अगला जब हम क्लास में आएंगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे सिलेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो है जो एकदम बेसिक टॉपिक है और आसान टॉपिक है उसको पहले हम कवर करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे उसके बाद और भी इंग्लिश में बहुत सारा टॉपिक है उसको हम बारीकी से पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस सफ़र में साथ दीजिए, और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? साथ में इंग्लिश सीखेंगे भी और इंग्लिश बोलेंगे भी। तब तक के लिए घर में आराम से पढ़िए, मन लगाकर। अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार कीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अपने दोस्तों में जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना